नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार आप मिथिला मस्जिद पर ब्रेकिंग खबर देख रहे हैं। और हमने बता दिया कि कोयठी विधानसभा से अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुरारी मोहन झा चुनाव लड़ रहे हैं। अब हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे रामचंद्र शाह, बैजू जी नहीं लड़ पाएंगे वहाँ, ये बात चल रही है जो भाजपा की बैठक चल रही है। लेकिन हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में कशमकश की स्थिति हो गई है, क्योंकि जो हमने आपको दिखाया कि ओम प्रकाश खेरिया नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः ओम प्रकाश खेरिया को तेजस्वी, जो हम बता दें बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक, आज तेजस्वी यादव ने ओम प्रकाश खेरिया को पटना बुलाया है। अब ओम प्रकाश खेरिया को ये कहा जा रहा है कि आप मान जाइए। अगर ओम प्रकाश खेरिया मानते तो एक तीसरा विकल्प हम बोल रहे हैं, तीसरा विकल्प जिस पर अल्पसंख्यकों का भरोसा है। क्या लगता है कि आप तीसरा विकल्प बनिएगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तीसरा विकल्प हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। लोगों की जो नज़र, जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है आज के समय में, कहीं ना कहीं इस देश को विकसित करने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और रहेगा। क्योंकि शिक्षित जब तक नहीं होगा देश, तब तक विकसित नहीं होगा। हम बिल्कुल आज जिस ईमानदारी और जिस मजबूती के साथ इस शहरी विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं, मुझे पूरा विश्वास, पूरा यकीन है कि इस शहरी विधानसभा के जो लोग होंगे वो सोचेंगे। उन्हें सोचना होगा, उन्हें समझना होगा कि डिसीज़न तो पब्लिक करेगी, पब्लिक का डिसीज़न होगा। पब्लिक इस विधानसभा को, इस शहरी विधानसभा को कहाँ, किस तरफ ले जा रही है, वो डिसीज़न उनको करना होगा। अच्छा, ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, वोटर जो है वो सोचते हैं कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करें। तो हम बता दें कि अब पप्पू यादव भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, ओवैसी पार्टी की भी बात चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सो किस तरह आप जा रहे हैं, किस तरह के जो वोटर्स हैं उनका क्या रुझान आ रहा है आपके पास? देखिए, वोटर्स हमारे पास रुझान आ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर में कैंडिडेट का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। लोग कैंडिडेट को भी देख रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो किस तरह का है। हमारे कहने मतलब ये कि अगर कोई पार्टी जिस तरह का जैसा तैसा कैंडिडेट को उतार देती है तो कहीं ना कहीं पार्टी का सिलेक्शन भी गलत है। कैंडिडेट का मतलब ये होना चाहिए कि जब हम इस क्षेत्र के अंदर भेज रहे हैं तो वो कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट लोगों के बीच रहेगा, जो अपने उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, तो कैंडिडेट भी उस हिसाब किताब का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जब वक्त जा रहा है, वक्त ख़त्म हो गया, जितना होना था हो गया मामला। लेकिन अभी लोगों के अंदर में बदलाव, बिहार मांग रहा है बदलाव, ये दरभंगा विधानसभा जो है शहरी विधानसभा मांग रहा है कि बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए एक अच्छे कैंडिडेट आना चाहिए ताकि वो वोट दे करके भी गौरव महसूस कर सकें कि नहीं, हमने जिसको सेलेक्ट किया है वो जो पोजीशन हो, हार जीत अलग चीज़ हो जाती है लेकिन उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि शोएब खान को वोट दे करके हमारे इस शहरी विधानसभा के लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा, खुशी महसूस होगी। क्योंकि मेरा छवि इस शहरी विधानसभा के अंदर में ही नहीं, कहीं भी मैंने अपनी छवि को धूमिल नहीं किया है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, ये भी एक समाज सेवा है, और मैं अंधकार से प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। अच्छा, ये अभी आप देखा होगा 48 वार्ड हैं आपके शहरी विधानसभा में, 8 पंचायत हैं। तो पंचायतों में बाढ़ की समस्या रही, आपके शहरी विधानसभा में क्षेत्र में रही, तो क्या लगता है कि इन सब मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे नहीं? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़े इसके लिए एक विज़न, एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। आप जिस तरह से दरभंगा में जल जमाव का समस्या है, ये मैं समझता हूँ कि वार्ड काउंसलर भी है, क्या कर सकेंगे वार्ड काउंसलर? कुछ नहीं हो सकेगा, हम जानते हैं। और आप नगर विधायक रहे हैं 15 साल से, उनको भी देखना चाहिए था। इसके लिए एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है, एक योजना की ज़रूरत है। यहाँ एक मास्टर प्लान के तहत इस दरभंगा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत है, इस पर पहल करने की ज़रूरत है। दरभंगा के अंदर में आप बहुत चीज़ देख रहे हैं कि आपके मेरे पास धरोहर पड़ा हुआ है, जिसमें बोलते हैं कि मकड़े के जाल लग रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, खराब हो रहा है। उस धरोहर को आप पर्यटक स्थल क्यों नहीं बना सकते हैं? आपकी सोच वहाँ नहीं गई, तो सोच जाने की ज़रूरत है। अगर आपकी सोच वहाँ जाती है कि नहीं हम काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? अब शिक्षा और स्वास्थ्य का आपने हालत देखा, एम्स बनने की बात हो रही है, एक पहले से DMCH है। देखिए, एम्स बनने की बात तो है, एम्स बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले DMCH जो है, DMCH को एक तरह से जो उसका वार्ड है जहाँ कुत्ते और सूअर बैठते हैं और वहाँ गंदगी फैली हुई है, और इसलिए गंदगी उसका देख रेख नहीं होता है कि आज जो 80% लोग हैं उनका इलाज होगा DMCH में। 20% लोगों के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं और वोट ले रहे हैं 80% से ले रहे हैं। इसलिए दरभंगा का जो DMCH का हाल है वो खस्ता हाल है,
क्योंकि वोट उनको तो ईजिली मिल जाता है। और हम अगर हमको इलाज कराना होता है तो हम दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं। लेकिन जिन गरीबों के लिए, जिनके लिए ये डीएमसीएच बना था, वो डीएमसीएच का हाल जो 80% के लिए बना था, उस 80% में लोग नहीं जाना चाहते हैं स्थिति को देख करके। जिस तरह से बदहाली है वहाँ पर, वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ पद लेकर के बैठ जाना, ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की वाली बात है। अब मेन अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो थोड़ा सा नाराज ओम प्रकाश खेरिया को नहीं मिला तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश खेरिया की जगह अगर जो अल्पसंख्यक वोटर है वो क्या करेंगे? क्या आप तो अपना विकल्प मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। अल्पसंख्यक जो है वो अब नाराज़ भी हैं और वो सीधा वो डाइवर्ट हो रहा है इधर, और होना भी है, क्योंकि अल्पसंख्यक के अंदर में जो मुसलमान हैं यहाँ पर, उनको भी गर्व होगा कि शोएब खान कोई गलत आदमी तो नहीं है यहाँ पर। उन्हें भी गर्व होगा कि नहीं भाई, हमारे लोग जो हैं वो सही हैं। उन्हें बोलने में, शोएब खान की वोट मांगने के लिए उनको शर्म की बात कहाँ से आ गई? वो तो डॉलर ऊंचा करके बोल सकते हैं कि नहीं भाई, हम तो कोई दलाल माफिया नहीं है, हम कोई चोर बेईमान तो है नहीं, हमारा कोई ऐसा आपराधिक मामला तो नहीं है। हमने सबों का लाज रखा है इस शहर के अंदर में। हम कौम को बोलते हैं, कौम तो हमारी सभी है, मैं दरभंगा के सब लोग हमारे कौम है, क्योंकि हम लोग तो जात पात से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं हर जात हर धर्म के लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं इक्वल एक तरह से हम लोगों को देखना है। तो हम लोग कौम हमारे जो है दरभंगा शहर विधानसभा के सारे हर वर्ण के लोग, हर जात के लोग हमारे कौम हैं। हमारा जो लड़ाई है वो कौम से, जात से, पात से, धर्म से ऊपर उठ करके है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे इस समाज में जितने हिंदू भाई भी हैं वो भी शोएब खान के लिए सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है, सोच रहे हैं। तो हम बता दें, शोएब खान शिक्षाविद हैं और वो इस बार चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तीसरा विकल्प और मजबूत विकल्प जिस पर होगा, जिसको संजय सरावगी और अमरनाथ गामी दोनों पसंद नहीं होंगे, वो वोटर अगर तीसरा विकल्प चुनते हैं तो उसमें कौन सा चेहरा होगा, ये सवाल है। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर वार्ड में काम करने वाले शोएब खान को इस बात की पूरी तरह आशा है कि जितने स्कूल एसोसिएशन हैं, क्योंकि बच्चों के शिक्षा के गुणात्मक पहलू को लेकर के, गार्जियन की समस्या को लेकर के, बच्चों की समस्या को लेकर के ये मैदान में उतरे। इनके साथ सभी स्कूल, निजी विद्यालय जो हैं वो सभी क्षेत्र में घूमकर इनके क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर सभी स्कूल काम करने लगे तो निश्चित तौर पर 1,80,000 वोट जरूर शोएब खान को मिलेगा, जो कि सामने वाले प्रत्याशी की नींद उड़ा सकती है। तो देखते रहें मिथलामास न्यूज़ को। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली खबर जो हम दिखाने जा रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाला है, और वो है भारतीय जनता पार्टी पर।